हेलो एवरीवन। सो हमारे पास जेईई मेंस 2021 का एक क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है मल्टीनोमियल थ्योरम पे। क्वेश्चन क्या है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 7 into b to the power 8 in the expansion of a plus 2b plus 4ab whole raised to the power 10 is k into 2 to the power 16, then k is equal to what? ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे कि a plus 2b plus 4ab होल रेज टू द पावर 10 के एक्सपेंशन में a टू द पावर 7 b टू द पावर 8, a टू द पावर 7 इंटू b टू द पावर 8 का जो कोफिशियंट है, ये जो कोफिशियंट ये आपको दे रखा है k इंटू 2 टू द पावर 16। देन आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आइए समझते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हमें एक चीज पता है कि अगर हमें कोई मल्टीनोमियल थ्योरम लाइक सपोज करो हमें कोई एक्सपेंशन दिया हो x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू द पावर n, राइट। और इसमें से हम चाह रहे हैं फाइंड आउट करना कि x टू द पावर p, y टू द पावर q एंड z टू द पावर r का कोफिशिएंट निकालना। तो कैसे करते हैं? बहुत ही बेसिक सा। क्या करते हैं? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई, अब देखो x टू द पावर p है तो फैक्टोरियल p, एक y टू द पावर q है तो फैक्टोरियल q, z टू द पावर r है तो फैक्टोरियल r कर देते हैं। और यहाँ पे करेंगे x टू द पावर p, y टू द पावर q एंड z टू द पावर r। और एक रिलेशन आपको पता है कि p प्लस q प्लस r किसके बराबर होगा? सो n के बराबर होगा। जस्ट यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे और ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, राइट। ये वाला चीज, ठीक है ना। अब देखो आपके पास एक्सपेंशन क्या दे रखा है, जरा देखिए। a प्लस 2b प्लस 4ab होल रेज टू द पावर 10। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे a टू द पावर, इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 अपॉन, हमने क्या किया a टू द पावर p निकाल दिया एंड 2b टू द पावर q निकाल दिया एंड 4ab टू द पावर r निकाल दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? p का फैक्टोरियल, q का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल। ठीक है, हमें चाहिए किसका कोफिशिएंट? अब देखो आपको चाहिए कि a टू द पावर 7 इंटू बी टू द पावर 8, मतलब a पे पावर 7 आना चाहिए और b पे पावर 8 आना चाहिए। ठीक है, वो चीज कर लेते हैं। अब देखो जरा, अगर इसको आप रीअरेंज करके लिखोगे, सो दिस विल बी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q एंड फैक्टोरियल r, राइट। अब देखो a टू द पावर p है ना, a टू द पावर p है, इसको लिखोगे आप 2 टू द पावर q इंटू बी टू द पावर q। और यहाँ पे क्या आएगा? 4 टू द पावर r इंटू ए टू द पावर r b टू द पावर r, ऐसा आएगा क्या? एंड दिस इज इक्वल टू नाउ फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। सही है। अब इसके बाद देखो a के पावर में क्या आएगा? a टू द पावर p है, a टू द पावर r है, दैट मीन्स a टू द पावर p प्लस r हो जाएगा इंटू b टू द पावर क्या हो जाएगा? q प्लस r, b टू द पावर q प्लस r हो जाएगा, करेक्ट है। एंड उसके बाद आपके पास बचेगा 2 टू द पावर q इंटू 4 टू द पावर r, जिसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 2r। ठीक है, ओके। अब जरा देखिए, अब आपको चाहिए क्या? हमें चाहिए a टू द पावर 7, a टू द पावर 7 एंड b टू द पावर 8, ऐसा ही कुछ है। a टू द पावर 7 एंड b टू द पावर 8 का कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट पाने के लिए, है ना, इसका कोफिशिएंट पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? p प्लस r को 7 के बराबर, फर्स्ट इक्वेशन, एंड q प्लस r को 8 के बराबर करना होगा, सेकेंड इक्वेशन। और एक रिलेशन हमें ये पता है जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब आप ये एक्सपेंशन करते हो तो सारे जो ये पावर्स है लाइक इन सब का सम इसके बराबर होता है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि एक रिलेशन और होगा, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 10, है ना, ये थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों को आपको सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। क्या करोगे? देखो p प्लस आर का वैल्यू आपको 7 दे रखा है, आप इसमें रख लो, तो p प्लस आर 7, तो q बराबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, और q प्लस आर 8 है, तो q प्लस आर यहाँ पे 8 रख लो, तो p बराबर क्या हो जाएगा? p बराबर 10 माइनस 8 यानी 2। तो p क्यू आर आ गया। r का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 3 प्लस 2 5, तो ये 5 हो जाएगा।
सिंपल है ना। अब देखो जरा, अब इस केस में देखो आपके पास क्या आ रहा है, अब यहाँ पे फैक्टोरियल 10 आ गया डिवाइडेड बाय, अब p का वैल्यू आपका फैक्टोरियल 2, सो दिस इज फैक्टोरियल 2, है ना। उसके बाद q का फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। उसके बाद a के पावर में क्या आएगा, a के पावर में p प्लस r यानी a के पावर 7 एंड b के पावर 8 हो जाएगा, नो डाउट। उसके बाद 2 के पावर में q यानी 2 के पावर में 3, 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर, ये 2r है शायद, एक बार देख लीजिए, हाँ 2 टू द पावर 2 है तो r का वैल्यू 5, तो 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 10। अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ चुका है, अब इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो आप, तो ये फैक्टोरियल 10 है। फैक्टोरियल 10 को आप एक्सपेंड करके लिख सकते हो क्या ऐसा, फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, राइट, एंड डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 को 2 लिख देंगे, फैक्टोरियल 3 को 6 लिख देंगे, और ये फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये a टू द पावर 7, b टू द पावर 8 एंड 2 टू द पावर 13 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा एंड 2 से 5 कटेगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, सो ये आ गया 5 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू a टू द पावर 7, b टू द पावर 8, 2 टू द पावर 13। अब देखो आपको दिया क्या हुआ है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 5 इंटू 9 इंटू 7, और इस 2 टू द 8 को क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 3, यहाँ पे हमने लिखा a टू द पावर 7, b टू द पावर 8 और 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 13। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि कोफिशिएंट क्या है, k इंटू 2 टू द पावर 16 है, तो ये तो आपका 2 टू द पावर 16 हो जाएगा। देखिए जरा, ये 5 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45 इंटू 7, 7 5 जो 35, 315, सो 315, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 16 और a टू द पावर 7, b टू द पावर 8। अब आपको यही तो चाहिए था, इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है क्या, k इंटू 2 टू द पावर 16, तो ये तो भी कैंसिल, यानी k का वैल्यू क्या मिल गया आपको, सो k इज इक्वल टू 315। सो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था, जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बट आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।